इब्रानी 12 अध्याय उसके 8 पद। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हाँ ना, लिखा है कि यदि ताड़ना सबकी होती है और यदि तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। ठीक है। ताड़ना परमेश्वर करता है, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। सुन रहे हैं ना भाभी, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर हमेशा ताड़ना करता है। कोई बाप अपने बेटा का परीक्षा नहीं लेता है। बाप अपने बेटा को डांटता है ताकि आने वाले परीक्षा में फेल ना हो जाए। या जीवन की परीक्षा हो या स्कूल की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, हमेशा बाप चाहता है कि हर परीक्षा में मेरा बेटा क्या हो जाए, पास हो जाए। इसीलिए ना ताड़ना देता है, कभी डांटेगा, कभी मारेगा, कभी समझाएगा, बहुत सारी बात एक बाप अपने बेटा के लिए करता है। ठीक है। तो ताड़ना के भागी यदि होते हैं, सब होते हैं। यदि तुम्हारे नहीं हुआ तो तुम व्यभिचार की संतान। व्यभिचार करने से शैतान का बेटा। ठीक है। अब ये ताड़ना आगे क्या लिखा? फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। हाँ, जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे तो और उसने उनका आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे। हाँ, जब उसने ताड़ना किया शारीरिक पिता तो क्या हम आत्माओं के पिता के अधीन न रहे? है ना। आत्मा के पिता कहने का मतलब ये है, शारीरिक जो पिता होता है, हालांकि वो दारू पीते रहेगा या बुरा काम करते रहेगा, वो जानता है कि मेरा काम बुरा है, पर शारीरिक पिता भी अपने बेटा को बुरा काम करने के लिए रोकता है। तो शराब मत पीना, तो जुआ मत खेलना, तो ये काम मत करना, जबकि वो खुद करता है। तो कहने का मतलब है कि जब शारीरिक पिता बुरे होकर भी अपने बेटा का ताड़ना करता है तो हमारा पिता तो धर्मी है, दयालु है, वो तो आत्मिक पिता है, तो हमारी ताड़ना कैसे नहीं करेगा? ताड़ना की एक और बात दिया है, देखो आयु 5 उसके 17 पद, भजन संहिता के पहले, आयु 5 अध्याय, इसको खोला रखना। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में आयु फंसाता 5 अध्याय उसके 17 पद। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर यहोवा करता है। जब वो ताड़ना करता है ना तो धन्य है हम, क्योंकि ताड़ना उसी का होता है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है ना। नीति वचन में पढ़ते हैं ना, खुले हुए डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर जो बाप अपने बेटा को नहीं डांटता वह उसका बैरी है, और जो डांटता है उससे वह प्रेम करता है। ठीक है। तो क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर यहोवा करता है। फिर वहीं आ जाए इब्रानी 12 अध्याय, जहाँ से छोड़े थे हम। तो ताड़ना होना चाहिए, है ना। जब दुख तकलीफ आता है ना मनुष्य के जीवन में, तो क्या होता है, एक मनुष्य जो है परमेश्वर की विधि और उसके नियम को सीखता है ना। जब तक मनुष्य के जीवन में तकलीफ नहीं आएगा तब तक एक मनुष्य जो है परमेश्वर की विधि नियम को नहीं सीख सकता। और कभी कभी क्या होता है कि कई लोग ताड़ना को भी तुच्छ जानते हैं, है ना, ताड़ना को भी हल्की बात समझते हैं, पर उसकी ताड़ना को हल्की बात ना समझे। क्या लिखा? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। हाँ, वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। ठीक है, परमेश्वर हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है, ताकि क्या लिखा आगे?
कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। जब भी हमारे जीवन में ना जहाँ अपराध बुराई जब आता है हमको नहीं समझ में आता है। हाँ, दुआ कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चल रहे वचन, ऐसा समझते हैं हम। पर परमेश्वर का काम तो अद्भुत है ना। जब हम दाएं बाएं करते हैं ना तो सीधा ताड़ना लगाता है ताकि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। आगे क्या लिखा है? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। हाँ, अभी का जो ताड़ना है ना आनंद का नहीं दिखता है, शोक का दिखता है। जैसे परमेश्वर ताड़ना करता है तो लोग भाग जाते हैं। परमेश्वर तो हमारे सुन ही नहीं रहे, हमको तो तकलीफ आ गया फिर। तो अभी जब ताड़ना करता है ना तो लोग शोक दिखता है, आनंद ही दिखता है। ऐसा कारण क्या है? सच्चाई को नहीं जानते, भय को नहीं जानते। और सबसे पहली बात यह है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर की जब ताड़ना आता है तो उसको भी लोग नहीं समझ पाते कि ये ताड़ना परमेश्वर की ओर से है करके, उसको परीक्षा समझ जाते हैं। और कभी कभी तो होता है कि मेरे जीवन से तो दुख तकलीफ दूर ही नहीं हो रहे। अरे भैया, आप शुद्ध और पवित्र हो जाओ ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, आप सिद्ध हो जाओ, तो काहे आपके जीवन में तकलीफ होगा? आप पूरे उसके विधि के अनुसार चलो। नहीं चलने के कारण ही परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन में होते रहता है। और पुत्र जानकर कोड़े भी लगाता है, ऐसा थोड़ी है ना। तो वो है कि क्या है, धन्य हुआ मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर यहोवा करता है। ठीक है, इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान करना।